हेलो थर्ड क्लास। आज हम अपना थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट टाइम आपको जो होमवर्क दिया था वो एक बार देख लेते हैं। होमवर्क में आपको दिया था वर्ड मीनिंग और 2 क्वेश्चन आंसर दिए थे, जिसमें आपको आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने थे और स्टोरेज डिवाइसेस के नाम लिखने थे। तो कर लिया होगा आपने। तो एक काम करना, जिसने कर लिया है वो अपने होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके मुझे पर्सनली शेयर कर देना, ताकि पता चले कि किसने कैसा किया है। और जिसने नहीं किया है वो कर ले बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बाद में ये क्लासेस रिपीट नहीं होंगी आपकी, इसीलिए। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर है क्या और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो 2 तरह के हैं। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software control the overall function of a computer. Operating system is an example of system software. This software helps the computer to function properly. Without system software, we cannot start or shut down a computer. Example of the operating system software are Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux और Unix. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जब तक वो आपके कंप्यूटर में नहीं होगा आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर में वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। वो ना आप स्टार्ट कर सकते हो, ना शट डाउन कर सकते हो, कुछ भी नहीं आप उसमें कर सकते हो जब तक आपके कंप्यूटर में एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल लो, वो हमारे कंप्यूटर को एक आराम से काम करने में मदद करता है, ताकि उसकी हेल्प से कंप्यूटर सारे काम आराम से कर सके। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल हमें दिए, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सारे क्या है हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो हो गया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कंप्यूटर के अंदर तो हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ होगा, लेकिन सिर्फ उससे हमारा काम हो जाए ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो आजकल सब जानते होंगे कि जैसे हमारे फ़ोन्स में होती है एप्लीकेशंस, हम यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या हैं एप्लीकेशंस हैं। या कोई गेम्स आप करते हो तो ये सारे क्या है, ये एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप अपने फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप इंस्टॉल करते हो और फिर उसके ज़रिए अपना काम आसान करते हो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी होती है। अब कैसे होती है वो पढ़ते हैं। Application software is used to do specific tasks on the computer. When the system software runs the computer smoothly, we need a software to do different kind of work. Example of application software are word processor like Notepad, WordPad and MS Word. Drawing and graphic programs like MS Paint, Paint. Video and messaging application like Skype. तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो कुछ ख़ास तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जो उसके ख़ास कामों को करने में मदद करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ लिखना है, कोई लेटर टाइप करना है, उससे रिलेटेड कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे आप। नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, लेकिन सिंपल तौर पर अगर समझाऊँ तो ये सारे काम आप कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर की मदद से। ड्राइंग एंड ग्राफिक के लिए इन्होंने बताया कि अगर आपको ड्राइंग करनी है या कुछ और पेंट करना है तो उसके लिए क्या है MS पेंट है, उसमें आप कर सकते हो। वीडियो और मैसेजिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें से अभी उन्होंने स्काइप का बताया है। और आज के टाइम पे हम व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक, ये सब क्या है एप्लीकेशन है जिनके ज़रिए हम अपना काम आसान करते हैं, और उसको करने का ये तरीका है कंप्यूटर के अंदर। ये है आपका लेट अस रिवाइज, तो ये भी पढ़ लेते हैं, इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि आपने पूरे लेसन में क्या पढ़ा। पहला तो है हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये डेफिनेशन आपको सर ने भी लिखवाई थी लास्ट टाइम जब हमने जूम पे क्लास की थी, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। और जिसको याद नहीं हुई है वो याद कर लेना कि जो हार्डवेयर्स होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो हैं हमारे हार्डवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन देता है
ऐसे चीज़ों का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कौन सा काम किस तरीके से करना है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये अभी आपने पढ़ा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों सेम ही होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो हम कुछ खास कामों को करने के लिए या किसी भी तरह के कामों को करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या समझाना चाहती हूँ। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ पूछा करो, क्योंकि जहाँ तक मैंने 2-3 वीडियोज़ अभी तक बनाई हैं कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करता है सिवाय होमवर्क के, कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछो, किसी कन्फ्यूज़न में मत रहो। ठीक है, पूछोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। ठीक है, तो आप होमवर्क की बात कर लेते हैं। और होमवर्क भी मेरे पास किसी का नहीं आता है कि हाँ कोई अपना होमवर्क शेयर करना चाहता हो। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो होमवर्क तो प्लीज़ वीडियो से में देख के अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट रखो, ताकि आपको जब स्कूल खुले तो कोई बर्डन ना हो कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, इसका भी रह गया उसका भी रह गया। ठीक है, तो अब आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में इस बार आपको थोड़ा आसान सा काम दिया है, ये है आपके फिल इन द मिसिंग लेटर्स। इसमें बस आपको ये करना है कि जो लेटर्स मिसिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये लेटर्स जो हैं आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। अगर नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर खुद ही बता दूँगी। ठीक है, बाय।